हेलो दोस्तों। तो चलिए आज बिहार पुलिस के बारे में बताने वाला हूँ कि बिहार पुलिस का जो रिटेन का एग्ज़ाम होता है उसका इस बार का जो कट ऑफ होगा यानी जो रिज़ल्ट आएगा वो कितने नंबर पे आएगा। ठीक है, तो आज उसी के बारे में चर्चा करूँगा और बताऊँगा कि आप इस बार कितना नंबर लाइएगा तो आपका रिटेन में रिज़ल्ट रहेगा। और देखिए इस बार तो सीट इतना ज़्यादा है कि कहीं से आपको ये नहीं होगा कि दिक्कत नहीं होने वाला है कि हाँ मेरा नहीं आएगा। अगर अच्छे से अगर तैयारी किए होंगे, अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तो वाकई में आपका रिज़ल्ट रहेगा इस बार। क्योंकि देखिए पहले बताते हैं कि इससे जो पहले वाला था 8415 वाला, उसमें तो फॉर्म जितना इस बार 18 लाख भरा है और 8415 वाला में भी लगभग उतना ही फॉर्म भरा गया था। मतलब फॉर्म उतना ही भरा गया है लेकिन इसमें सीट बहुत ही ज़्यादा है। 21,391, 8×3 = 24, मतलब लगभग 2.5 गुना सीट है, 3 गुना भी कह सकते हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। और देखिए जो इस बार जो वैकेंसी आया है ऐसा मौका कभी नहीं आने वाला है। तो आपसे यही अनुरोध रहेगा कि आप लोग अच्छे से मेहनत करें और इस वैकेंसी को हाथ से जाने नहीं दें, क्योंकि ये दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। 21,000 वैकेंसी फिर से नहीं आने वाला है। जो मौका है यही है और इस बार ही आपको लेना है जॉब। तो चलिए आपको बताते हैं कि कितना नंबर पे आपका इस बार का रिज़ल्ट आएगा। और ये आपको पहले बता दें कि इससे पहले वाला का जो हम लोग का जो 8415 वाला का जो बना था रिज़ल्ट रिटेन का, वो कितना पे बना था, ताकि आप लोगों को ही पता हो सके कि हाँ इस बार इतना लाएंगे तो हो सकता है। ठीक है, तो चलिए पहले ये बताते हैं कि हम लोग का जो था वो कितना पे बना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बताते हैं 8415 का रिटेन का रिज़ल्ट कि कितना था। तो पहले स्टार्ट करते हैं जनरल से। जनरल को EWS नहीं बनवाते हैं, वही जनरल में रह जाते हैं, नहीं तो जो अदर स्टेट वाले हैं वो लोग जनरल में आते हैं। ठीक है, तो चलिए जनरल वाले के लिए जो यूपी से है, झारखंड से है, बंगाल से है, अदर स्टेट से जो भी लोग हैं उनका कितना पे कट ऑफ जाएगा। जो बिहार से भी होके जनरल में आ रहे हैं तो उनका कितना पे 8415 वाला में रिटेन का रिज़ल्ट आया था। तो देखिए जनरल का अगले साल का था 64 नंबर, बॉयज़ का बता रहे हैं कितना, 64 नंबर। जिस भी लड़के का 64 नंबर था उसका रिज़ल्ट था। अब आ जाते हैं गर्ल्स की ओर। तो गर्ल्स का कितना था, तो गर्ल्स का मात्र 53 नंबर, मतलब बस 53 नंबर जो भी जनरल में लड़कियां थी उनका आ गया था रिज़ल्ट। जनरल का हो गया। अब आ जाते हैं EWS का बहुत ही कम था, कितना, मात्र 54 नंबर, बॉयज़ का 54 नंबर। और गर्ल्स का, तो गर्ल्स का आ जाते हैं, देखिए बॉयज़ का कितना बता दिए 54 और गर्ल्स का मात्र 41 नंबर। समझ रहे हैं, 41 नंबर बहुत ही कम नंबर होता है। अगर थोड़ा सा भी अगर ध्यान दे के पढ़िएगा तो आराम से लड़की का रिज़ल्ट रहेगा इस बार। 41 नंबर बहुत ही कम होता है, समझ रहे हैं। अब आ जाते हैं OBC। बिहार में 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है, OBC, BC और EBC में। तो BC का बताते हैं कितना था बॉयज़ का। बॉयज़ का मात्र 61 नंबर था BC कैटेगरी में बॉयज़ का। गर्ल्स का कितना था, तो गर्ल्स का 49 नंबर। मतलब देख रहे हैं बहुत ही कम नंबर जाता है रिटर्न का रिज़ल्ट। आप लोग हड़बड़ाए नहीं। और जो लोग कहते हैं कि इतना पे नहीं आता है, हमने इतना बनाया था, तो उस बात पे नहीं ध्यान देना है। कौन क्या कह रहा है वो नहीं देखना है, मात्र इतना ही जो रिज़ल्ट आया था इतना ही पे आया था। ये RTI के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। OBC का हो गया। अब आ जाते हैं EBC का कितना गया था बॉयज़ का, तो 59 नंबर। जिसका भी EBC में जो भी कैटेगरी जो भी लड़के EBC में आ रहे थे उनका मात्र 59 नंबर पे हुआ था। और लड़की, तो लड़की का 46 नंबर, जिनका भी था 46 नंबर उनका आ गया था। चलिए तो EBC का बता दिए। अब आ जाते हैं SC कैटेगरी। तो SC कैटेगरी में बॉयज़ का कितना गया था 56 नंबर, मात्र 56 नंबर लाइए और बिहार पुलिस का आपका रिज़ल्ट रहेगा। जो 8415 वाला था उसका हम बता रहे हैं, 56 नंबर पे बॉयज़ का गया था। और गर्ल्स का कितना था, मात्र 42 नंबर। देख रहे हैं कितना कम नंबर पे रिज़ल्ट आ रहा है। आप लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है, रिटर्न का बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ जाता है, तो ये नहीं है, जो बता रहे हैं वही कट ऑफ था। ठीक है, उसके अब आ जाते हैं ST के बारे में। तो देखिए ST में जो था उस बार लोहार जाति था वो ST कैटेगरी में आता था और इस बार मतलब हटा दिया गया है, अब EBC में कर दिया गया है। तो उस बार का जो कट ऑफ था थोड़ा हाई था, कितना था 58 नंबर था। ST का कितना गया था, यानी SC से 2 नंबर हाई था। कारण था क्योंकि उसमें लोहार जाति आ रहा था। इस बार बहुत ही लो जाएगा ST का। ठीक है, कितना था 58 नंबर। और गर्ल्स का कितना था, तो गर्ल्स का 46 नंबर, यानी EBC में भी गर्ल्स का जो था 46 नंबर और ST में भी 46 नंबर गया था।
तो आप लोग को बता दिए कैटेगरी के बारे में। अब आ जाते हैं कि बिहार में 3% आरक्षण दिया जाता है। जो मैरिड गर्ल्स होती है, जो महिला होती हैं, उनके लिए 3% अलग से दिया जाता है। तो उनका कितना गया था? तो उनका गया था 47 नंबर। जो मैरिड होती है गर्ल्स, उनका कितना गया था? 47 नंबर। अब आ जाते हैं होमगार्ड। होमगार्ड के लिए भी आरक्षित सीटें होती हैं, तो उनका कितना गया था? तो मात्र 30 नंबर। 30 नंबर सिर्फ पास करने के लिए ही होता है। 30 नंबर से कम रहेगा तो आप पास नहीं कर पाइएगा बिहार पुलिस का रिटेन। लेकिन 30 नंबर जो भी आया था होमगार्ड में, वो क्वालिफाई हो गया, यानी रिटेन में उसका रिजल्ट था। यानी 30 नंबर पे होमगार्ड में, क्योंकि जान रहे हैं होमगार्ड जो जॉब कर रहे हैं वो पढ़ तो नहीं रहे होंगे, थोड़ा बहुत पढ़े, जो भी 30 नंबर लाए उनका रिजल्ट आ गया। तो होमगार्ड में 30 नंबर। अब आ जाते हैं गोरखा, जो भी अपना बिहार से भरते हैं, गोरखा बटालियन, उनका कितना था? तो मात्र 30 नंबर। वो भी जो भी 30 नंबर लाए थे उनका रिजल्ट था। तो आप लोग समझ गए कि कितना कम जाता है रिटेन का रिजल्ट। बस अपने ऊपर भरोसा रखिए और अपने अंदर हौसला रखिए कि मेरा रिजल्ट रहेगा इस बार। देख रहे हैं बहुत ही कम जाता है। और जो लोग कहते हैं कि इतना जाता है, 70, 75, 80 लाना पड़ता है बिहार पुलिस में, कोई ऐसा बात नहीं है। जिनको जानकारी नहीं रहता है वही लोग ऐसा बात बोलते हैं। तो ज़्यादा ये नहीं है। बहुत लोग बोलेंगे कि 70, 75 हम बना के आए थे, हमारा रिजल्ट नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग बोलते हैं सुन लीजिए, बात ख़त्म। देखिए, अगर 65 नंबर इस बार लाते हैं, जनरल का बात कर रहे हैं, जो भी 65 नंबर लाइएगा जनरल कैटेगरी का, उनका रिजल्ट रहेगा। ठीक है, कैटेगरी वाइज अब इस बार का बता देते हैं कि कितना पे जाएगा कट ऑफ। ठीक है, जो बताएंगे वो सटीक रहेगा, अनुमानित कट ऑफ रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग भी खुद से अनुमान लगा सकते हैं कि अगर पिछले बार इतना गया है तो इस बार कितना जाएगा, कि फर्म के अनुसार आप अनुमानित लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले बताते हैं इस बार कट ऑफ कितना जाएगा। जनरल में देखिए, जनरल में पिछले का बताया 64, इस बार 2 नंबर घटा के 2 नंबर बढ़ा के, क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा फॉर्म भी नहीं भरा गया है मेरे अंदाज से। ठीक है, तो 2 नंबर कम भी सकता है, नहीं तो 2 नंबर बढ़ सकता है। बढ़ने का क्या कारण है? क्योंकि इस बार का जो सिलेबस है वो 10th लेवल का दिया गया है, यानी लो कर दिया गया है। क्वेश्चन थोड़ा लो रहेगा अगले बार से। तो सभी लोग हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे, तो 2 नंबर बढ़ भी सकता है और सीट के कारण 2 नंबर घट भी सकता है। ये लेके चलना है। तो मान के चलिए 64 नंबर अगर पिछला बार गया है जनरल का, तो इस बार कितना जाएगा? 66 हो सकता है या 62 हो सकता है, घट या बढ़ सकता है। 2 प्लस माइनस कर दीजिए, या 2 नंबर अगर बढ़ जाए तो बढ़ जाए, नहीं तो 2 नंबर घट सकता है। ठीक है, तो कितना पे जाएगा? 62 या 66। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं EWS का कितना बताए थे? EWS का बताए थे 54 से 56 हो सकता है या 52 हो सकता है। ठीक है, तो हम ज़्यादा वीडियो को बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। मतलब जो भी पिछला वाला में बढ़ता है 8415 का जो कट ऑफ बताएं, उसका प्लस माइनस 2 कर लीजिए, यही कट ऑफ रहेगा। ये नहीं कि हम सब कैटेगरी वाइज बता दें कि 2 नंबर इसका बढ़ा लीजिए, इसका ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा इसके कारण। तो सभी कैटेगरी में 2 नंबर ऊपर करके और 2 नंबर नीचे करके, बढ़ा के और घटा के, यही रिजल्ट रहेगा इस बार का। और ज़्यादा घबराने की बात है। आज चले अब आ जाते हैं सिलेबस के बारे में कि आपको अभी क्या पढ़ना होगा, क्योंकि अब मात्र 10 दिन बचा रह गया एग्ज़ाम का। ठीक है, 1 तारीख से एग्ज़ाम है, 1, 7 और 15 का एग्ज़ाम है। तो मात्र कितना दिन बच गया? मान लीजिए 10 दिन बच गया। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि अब जो पहले लुसेंट और स्पीडी के बारे में बता रहे थे कि लुसेंट भी पढ़िए, तब लुसेंट पढ़ने का टाइम नहीं रह गया है, क्योंकि मात्र 10 दिन बच गया। और लुसेंट को पढ़िएगा तो उसमें टाइम लग जाता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा। ठीक है, नहीं पढ़ पाइएगा, याद नहीं हो पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो करना क्या है, अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्येक दिन 2-3 सेट ज़रूर लगाइए। 2-3 सेट ज़रूर, डेली सेट मारना है 2-3। उसके बाद सिर्फ स्पीडी पढ़ना है। अभी लुसेंट को छोड़ दीजिए। लुसेंट सभी जब तक तैयारी कर रहे हैं लुसेंट तो पढ़ना ही है, लेकिन अभी फ़िलहाल मात्र 10 दिन रह गया है, तो लुसेंट को छोड़ दीजिए। अब पढ़िए सिर्फ स्पीडी, 1 लाइनर। जो भी लुसेंट का अगर 1 लाइनर है तो वो पढ़ लीजिए, अगर स्पीडी है तो स्पीडी। मेरे अंदाज से आप स्पीडी पढ़िए। ठीक है, स्पीडी पे ज़्यादा टाइम लीजिए, लुसेंट को छोड़ दीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा दिन न रह गया है। तो स्पीडी पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा सेट मारिए। तो बस यही कहने वाले थे, इस बार का यही रिजल्ट रहेगा। बस चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, बस इतना ही।